हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ निधि और ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है आफ्टरनून से, मतलब 2 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है ये। तो ये देखिए, मैंने टेबल जो है ना वो क्लीन करी है। तो पूरा सामान उठाकर टीवी के नीचे जो शेल्फ है वहाँ रख दिया है, और यहाँ पे पूरे कपड़े जो सूख गए थे वो सब ला करके मैंने यहाँ रख लिया है, ताकि अब मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। अभी तक अंदर ही रखे हुए थे। तो ये सब काम है। इधर बर्तन भी थोड़े से जगह पर लगा दूँगी, क्योंकि फिर मेरी मेड जो है वो आएगी तो बर्तन वगैरह उसको धोने करने के लिए बास्केट खाली कर दूँगी। और साथ में ये थोड़ी सी मिर्ची मंगाई थी मैंने, एक्चुअली मंगाई थी वो जो भावनगरी मिर्ची बोलते हैं ना, जो थोड़ी बहुत मोटी होती है, वो आलू भर के बनाने के लिए। बट गलती से सब्जी वाले भैया ये वाली मिर्ची दे गए थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसको ही बना लेते हैं। तो धो करके उसको भी रख दूँगी ताकि वो सूखेगा। और यहाँ पर कुछ कपड़े और भी अभी रह गए थे बाहर, तो उनको भी मैं निकाल दे रही हूँ। और उसके बाद सारे कपड़े जो मशीन मैंने लगाई थी वो भी डाल दूँगी कपड़े। पहले कपड़े सूखते रहेंगे और उसके बाद फिर मैं बैठ करके अंदर के सारे काम करूँगी। तो ये चेयर जो थी ना हमारी डाइनिंग टेबल की, उसके कवर्स है। तो मैंने सब अच्छे से, आज पूरा जो टाइम है ना वो डाइनिंग टेबल को ही पूरा डेडिकेट किया था। पूरे अच्छे से एक एक उसकी जो भी डिज़ाइनिंग होती है ना, उस पर धूल जमा हो जाती है, तो वो सब कुछ अच्छे से साफ़ कर दिया है। और यहाँ पर ये चेयर के जो कवर्स हैं उनको भी अभी क्या छाँव है ना, तो ये आराम से सूख जाएंगे। इलास्टिक वाले कवर्स रहते हैं, अगर ज़्यादा धूप में रखूँगी तो ख़राब हो जाएंगे, तो इसीलिए मैंने छाँव वाले एरिया में डाल दिया था। और उसके बाद फिर मैं अंदर आ गई। अभी यश क्या सो के तुरंत उठाया, तो ज़्यादा रो नहीं रहा था, शांति से था। और मैंने आरव को बोल दिया था कि थोड़ा वो उसको देखता करता रहे। तो अब मैं वापस से टेबल जो है अरेंज कर दूँगी। सब पोछा पाछी ऑलमोस्ट डन हो गई थी। और हमारे यहाँ सर्दी भी है, गर्मी भी है बहुत ही। दिन में ना बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो आरव हमेशा ऐसे ही घूमता रहता है। आजकल स्कूल से आता है ना, तो उसके बाद उसे बहुत गर्मी लगती है, पूरे उसके कपड़े पसीने से गीले हो जाते हैं। तो इसीलिए फिर वो जब शाम को उठता है तो फिर तैयार होता है, इस खाना वाना खा के फिर मतलब सोएगा वो। तो ये मैं पता नहीं कंफ्यूज हो रही थी। एक्चुअली 2 अचार की डब्बियाँ निकल गई थी, तो मैं कंफ्यूज हो गई थी कि कौन सी आगे कौन सी पीछे रखी थी। तो ये पूरा सब अरेंज कर दिया मैंने, अच्छे से सब कुछ साफ़ कर दिया, टेबल वगैरह। और चेयर के जो कवर्स हैं वो बाद में मेरे हस्बैंड लगाएंगे। मैं एक्चुअली इस पर कवर नहीं लगाती हूँ, मुझे मतलब लगाया नहीं है, तो मुझे लगता आता नहीं है मुझे, तो वही लगा देंगे जब सूख जाएंगे कवर्स तो। और यहाँ पर बाकी की डस्टिंग भी मैं कर दूँगी। हाय गाइस, तो अभी आप देख सकते हो कि सफाई सुबह से चली रही है, लेकिन ऐसी बैचेस में मैं काम करती हूँ। सुबह मैंने थोड़ा रूम क्लीन किया था, फिर अभी मैंने आफ्टरनून में इतना किया है। और ये कपड़े मैंने फ़ोल्ड करना स्टार्ट किए ही थे कि यश जो है वो उठ चुका है। तो ऐसे ही मेरा काम रहता है, चलता रहता है। एक बार में ऐसा कोई रूटीन नहीं है कि 1-2 घंटे में सारा काम निपट गया और फ्री, ऐसा कुछ नहीं होता। पूरे टाइम सब कुछ चल रहा होता है मेरी लाइफ में। ये तो टीवी भी चल रहा होता है पूरे टाइम, और काम भी चल रहा होता है पूरे टाइम, और खेलना भी पूरी टाइम चलता होता है, वो भी रिमोट कंट्रोल से। चलो अब बस आरव और यश तो अभी सो के उठा है, तो वो फीड वगैरह लेगा, फिर वो खेलेगा, तब मैं कपड़े। तो इसके पहले जो व्लॉग मैंने डाला था ना मॉर्निंग रूटीन, तो उसमें मैंने 11-12 बजे तक का रूटीन शेयर किया था। और उसमें मैंने दिखाया था कि मैं सोफ़ा वगैरह सब क्लीन किया है, टेबल अच्छे से क्लीन किया है। बट वो ज़्यादा टाइम तक रहता नहीं है। ये देखिए, टेबल का कवर मैंने एकदम बराबर से बिछाया था, और ये घर आते ही आरव के ये ऐसा हो गया। वैसे आरव बहुत ज़्यादा शैतान बदमाश नहीं है, लेकिन फिर भी है तो बच्चे ही ना, तो ऐसे चढ़ना करना ये सब वो करता ही है। तो चलता रहता है। मैं अपना बस एक बार काम कर देती हूँ, फिर उसके बाद जितना हो जाए, जितना मेंटेन हो जाए चलता है, फिर अगले दिन चालू हो जाओ। तो ऐसे ही चलता रहता है। यहाँ पर मैं सारे कपड़े मैंने गद्दे पे फैला लिए थे। मैंने कहा चलो अब फोल्ड करती जाऊँगी। और मैंने क्या किया था ना कि पहले एक बार में आरव के कपड़े पहले मैं फ़ोल्ड करती हूँ, फिर अपने। और कभी कभी मैं आरव को बोल देती हूँ तो वो अपनी अलमारी में रख देता है। हालांकि वो फिर अपनी अलमारी पूरी मेस्ड अप कर देता है, कुछ भी कहीं भी रख देता है। लेकिन हाँ, कभी कभी मेरे को नहीं मन करता है तो मैं उससे ही बोल देती हूँ, तो वो अपने कपड़े ले जाके अलमारी में रख भी देता है। तो यहाँ पर मैंने उसको बोला कि ये जो वास रखा हुआ है ना फ्लावर वाला, उसमें वो जो घूमने वाला रखा है ना, तो वो यश देख करके थोड़ा ध्यान देता है, दिखता रहता है। तो मैंने कहा उसके आगे रख दो ताकि वो शांत रहे, तो मैं जितना हो सके काम कर लूँ। तो मैं वही यहाँ पर कर रही थी। और आरव को भी मैंने इंगेज कर लिया था, उससे बोला था कि अपने कपड़े ढूंढ कर दो मुझे। तो वो थोड़ी देर तक तो कर रहा था, फिर वो बोर भी जल्दी हो जाता है, उसे टीवी भी देखना, बहुत सारे काम है उसके पास भी, वो भी फ्री नहीं है बेचारा बच्चा। एनी हाउ करते करते मैंने सारा कुछ जो है वो सब फोल्ड करके रख दिया था। यहाँ पर 1-2 कपड़े मेरे बाकी रह गए थे। और फिर ये सारे काम निपटाने के बाद मैं आरव को लेकर के गई उसको सुलाने, क्योंकि अगर वो सोएगा नहीं तो शाम को बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करेगा। तो ये यहाँ पर बना रही हूँ मैं अपने लिए चाय, क्योंकि
मेरे हस्बैंड ऑफिस से आज लेट आने वाले हैं और यहाँ पर मैंने पानी में नमक डाल के बॉईल कर लिया है बिकॉज़ मैं बनाने वाली हूँ आज गोभी के पराठे। तो इसके अंदर गोभी जो है वो मैं थोड़ा गर्म पानी में डाल दूँगी ताकि ये अच्छे से क्लीन हो जाए गोभी। इस तरीके से अगर आप ब्लांच कर लेते हैं ना तो सेफ़ रहता है, इसमें कीड़े वीड़े कुछ भी होते हैं तो हट जाते हैं। और जो भी कुछ अगर आजकल बहुत सारी चीज़ें मिलावट होती है ना तो वो सारी चीज़ों का झंझट ख़त्म हो जाता है। तो मोस्टली मैं इस तरीके से ब्लांच करके ही यूज़ करती हूँ गोभी। तो अभी करके मैं इसको रख दूँगी ना तो थोड़ा ये ड्राई हो जाएगा, तब फिर इसको ये स्टफिंग तैयार करूँगी। तो ये देखिए, ये 2 कैसरोल्स नए नहीं है। इसके साथ का जो मैं यूज़ करती हूँ ना बड़ा वाला, वो तो मैंने बहुत रफ यूज़ कर लिया है, ख़राब भी हो ही रहा है वो। तो ये कल 2 निकल गए। कल हम लोगों ने यश का प्ले पेन ऊपर से उतारा, कहीं रखा था तो ढूंढा जा रहा, तो प्ले पेन तो मिला, साथ में ये भी मिल गया, ये दोनों। तो मैंने सोचा कि यार इधर उधर करने से अच्छा है कि मैं इनको यूज़ ही कर लेती हूँ। तो अभी देखती हूँ, वैसे तो बहुत ही कम यूज़ होता है कैसरोल्स, लेकिन मैंने कहा यूज़ ही कर लेती हूँ। अभी क्या करूँ, किसको दूँगी, क्या करूँगी, तो यूज़ कर लेती हूँ। तो इसीलिए अभी मैंने इसको वॉश करके रखा है ब्लेड से कि मैं यूज़ करती हूँ कि नहीं। और आज डिनर में बनाऊंगी मैं गोभी के पराठे। गोभी बॉईल हो रही है और ये मैंने थोड़ी सी मिर्ची मंगाई तो मैंने दूसरी वाली थी, बट ये वाली बना आज, मतलब ये वाली दे गए सब्जी वाले भैया, तो मैंने कहा चलो ठीक है अभी यही बना लेते हैं, नेक्स्ट टाइम दूसरी वाली बनाऊंगी मैं। तो इसको काट करके बनाने वाली हूँ, सोच रही हूँ कि बेसन के साथ बनाऊँ या बिना बेसन के बनाऊँ, दिमाग में चल रहा है। पराठों के साथ अच्छा लगता है और अभी विंटर्स की वाइब आना शुरू हो गई, तो ये सारी चीज़ें मैं इसी के लिए कर रही हूँ क्योंकि आज मेरे हस्बैंड ऑफिस से लेट आएंगे। तो मैं उनको उनकी पसंद का अगर डिनर बना के दूँ तो थोड़ा उनको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी थोड़ी वाइब आएगी कि हाँ विंटर्स आ गए। विंटर्स में इतनी सारे पराठे। आजकल मैं मेथी का पराठा बनाया था और 2 दिन पहले मैंने आलू का पराठा बनाया था और आज मैं गोभी का पराठा बना रही हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है। और आजकल ना वैसे ही ठंडा ठंडा रहता है ना मौसम, तो उसमें गरम गरम पराठे खाओ तो मज़ा आता है। तो मैं अभी वही बनाने का प्लान कर रही हूँ। मैंने इनसे पूछा नहीं है, मैंने कहा चलो सरप्राइज़ देते हैं। अब देखते हैं कि मेरा सरप्राइज़ उनको पसंद आएगा या फिर मुझे ही सरप्राइज़ ना मिल जाए कि वो बोले अरे यार मन नहीं है खाने का। ऐसा भी होता है ना कभी कभी, तो वही है। तो देखते हैं, मेरा तो मन कर रहा है पराठे खाने का, लेकिन ना मैं गोभी की स्टफिंग फ्राई करके तैयार करती हूँ। मैंने एक बार अभी रिसेंटली शायद शेयर भी किया आप लोगों के साथ या नहीं किया पता नहीं, लेकिन आज मैं कच्ची गोभी के साथ स्टफिंग बनाऊंगी जो कि इनको पसंद है। इनको फ्राई वाली इतनी पसंद नहीं है, ऐसी वाली पसंद है, तो मैं आज वैसा वाला बनाऊंगी क्योंकि लास्ट टाइम जब बनाया था ना तो मैंने उनको बोला था कि नेक्स्ट टाइम आपकी पसंद का ही बनाऊंगी तो चलो अब मैं जाती हूँ, पहले चाय पीती हूँ, उसके बाद फिर जब स्टफिंग वगैरह तैयार कर लूँगी फिर आप लोगों से मिलूँगी। तो अब थोड़ा सा नाइट रूटीन भी आप लोगों के साथ में शेयर हो जाएगा आज। तो कल मैंने आप लोगों के साथ में मॉर्निंग रूटीन शेयर किया था, आज मेरा नाइट रूटीन हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो पूरे दिन का ऑलमोस्ट आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे जाता है मेरा। इस प्लान में थोड़ा सा चेंज हो गया है। मैंने अभी ये ऑफिस से आ गए हैं तो मैंने इनको बोला कि मैं गोभी के पराठे बनाऊँगी, तो खुश हो गए, मतलब सरप्राइज़ रहा, ऐसा नहीं है फ्लॉप नहीं हुआ तो इन्होंने ऐड ऑन कर दिया कि जब गोभी के बन रहे पराठे तो प्याज के भी बना लो, थोड़ा वैरायटी हो जाएगा, अच्छा लगेगा, मन कर रहा है ऐसे गर्मा गर्म खाने का। तो मैंने कहा चलो ठीक है फिर। तो मैंने ये 3 प्याज भी ले लिए, अलग अलग बनाऊंगी, मतलब प्याज के पराठे और गोभी के पराठे अलग बनेंगे। तो अब इतनी सारी चॉपिंग करनी थी तो मैंने निकाल लिया अपना फूड प्रोसेसर, इसी में चॉपिंग भी करूँगी, इसी में आटा भी लगा लूँगी और साथ में बनेगा ये टमाटर की तीखी वाली चटनी, सब्जी जैसे बनती है तो ये बनाऊँगी। और मिर्ची मुझे मालूम नहीं है, मुझे लग नहीं रहा कि बना पाऊँगी, अगर टाइम बचा तो बनाऊँगी, नहीं बचा तो ये लास्ट है, मतलब प्रायोरिटी पे ये 3 आइटम हैं जो बनेंगे। तो अब मैं जा रही हूँ फटाफट से काम करने, 7 बज चुके हैं, तो चलो फटाफट स्पीड लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने गोभी की स्टफिंग ऑलमोस्ट रेडी कर दी, अभी मिक्स नहीं किया, इसमें नमक नहीं डाला, बाकी सब कुछ डाल दिया है। और ये प्याज की स्टफिंग भी मैंने रेडी कर दी है, आटा भी मैंने लगा लिया है और धनिया आकर के मैं चॉप करके इसमें डाल दूँगी गोभी में। अब मैं जा रही हूँ यश को पहले फीड वगैरह करा कर उसको थोड़ा देख करके आती हूँ। और अभी 7:30 बज रहे हैं तो आराम से टाइम है मेरे पास, अब बस स्टफिंग करके मुझे बनाना ही है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये सब तैयारी करने के बाद मैं यश को फीड वगैरह कराने गई थी और फीड करा के वो इस टाइम पे सोता है। अब बात ये कि इस टाइम पे सोता है तो फिर मैं कुकिंग वगैरह करती हूँ या जो भी काम होते हैं वो करती हूँ। उसके बाद जब तक खाना बन करके तैयार होता है तब तक उसकी नैप पूरी हो जाती है और वो उठ जाता है। तो जब मैं मेरे खाने का टाइम होता है तब वो उठ जाता है। तो ये एक
थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि मैं खाना जो है ना वो एकदम तसल्ली से आराम से बैठ के नहीं खा पाती हूँ, लेकिन चलता है, बस अब कुछ टाइम की बात है। फिर तो यश भी बैठ के खाएगा तो फिर आराम से, और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पर एक तरफ जो टमाटर वाली सब्ज़ी या चटनी जो भी आप उसे बोलो वो छौंक दिया है, और उसे मैंने दूसरी साइड रख दिया। जब तक वो पकेगा तब तक मैं यहाँ पर पराठे तैयार करके एटलीस्ट आरव का खाना लगा दूँगी, बिकॉज़ टाइम से खाना हो जाए ना तो ज़्यादा सही रहता है, हेडेक भी नहीं रहती, और फिर आगे की भी तैयारी करनी रहती है, तो सब चीज़ें टाइम से हो जाए तो अच्छा रहता है। तो यहाँ पर गोभी का एक पराठा और एक प्याज का पराठा मैं बना करके दूँगी। अच्छा, अभी क्या है ना कि आरव जो है वो स्कूल जाता है, थोड़ा बड़ा हो गया है, तो ज़बरदस्ती की नौटंकियाँ करता ही है वो। जैसे मैंने उसे बोला गोभी का पराठा, तो चल बोलने लगा कि मम्मी ये क्या है, मैं तो नहीं खाऊंगा, ये गोभी का पराठा क्यों बना दिया, ये वो। फिर जब खाने लगता है तो बोलता मम्मी बहुत टेस्टी बना है, ये है वो है। एक्चुअली मुझे पता नहीं है कि गोभी का पराठा होता क्या है, बस उसे नहीं पता है, तो बस उसको पहले ऐसा बोलना है। तो ये एक नई चीज़ मैं उसमें ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, तो मैं उसे सिखा रही हूँ कि किसी भी चीज़ को ऐसे नहीं बोलना है कि नहीं खाता। बट जब उसने पराठे खाए ना तो उसको पसंद बहुत आया, और फिर ये स्टफिंग तो बच गई थी, ज़्यादा ही थी स्टफिंग, तो अगले दिन भी मैंने ब्रेकफास्ट में सबके लिए एक एक पराठा ही बनाया था, और उसको मैंने टिफ़िन में दे दिया था। तो वो टिफ़िन लेकर के गया था, तो स्कूल से आके बोल रहा था मम्मी बहुत टेस्टी पराठे दिए थे, प्याज के पराठे, और आपने एक ही क्यों दिए थे, बहुत टेस्टी बने थे, अब से ज़्यादा देना मुझे। तो मतलब वो एक्सप्रेस करता है, कहने का मतलब, क्योंकि उसके लिए एक पराठा सफिशेंट है, बट वो एक्सप्रेस कर रहा था कि उसको बहुत अच्छे लगे। तो यही रहता है। और ये प्याज के पराठे ये थोड़े फूले फूले बनेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैंने बेसन भी डाला हुआ है ना, तो वो आटे में चिपक जाता है, तो आटा फूला फूला बनता है। और जो गोभी वाला है वो तो गोभी मतलब थोड़ी वैसे रहती है, और मैं ज़्यादा स्टफिंग करके बनाती हूँ, तभी मुझे पराठे अच्छे लगते हैं स्टफ़ वाले। तो पराठा इस तरीके का बनता है, बहुत बढ़िया पराठे बने थे। इसको सर्व किया था मैंने वही टमाटर वाली चटनी, और ये आंवला की चटनी है मीठी वाली, बहुत बढ़िया बनी थी, बहुत ही बढ़िया, और हरी चटनी। मुझे बेस्ट कॉम्बिनेशन आंवला की चटनी और पराठा लगा था, आप भी ज़रूर ट्राई करना। हे फ्रेंड्स, तो 9:30 हो चुके हैं, हम लोग का डिनर पूरा हो चुका है, किचन भी मैंने ऑलमोस्ट क्लीन ही कर दिया है। तो अब मुझे सुबह की तैयारी करनी है, ये देखो। तो अब मुझे सुबह की थोड़ी सी प्रेप करनी है, एंड देन फिर इसको रेडी करना है सोने के लिए। तो अभी थोड़ा सा पहले मैं वॉक करूँगी, खाना खा के इसको लेके मैं थोड़ा सा वॉक करती हूँ, घर में ही करती हूँ, एंड देन फिर इसकी मसाज करेंगे, इसको फीड कराएंगे, फिर ये निन्नू कर लेगा, फिर मम्मा भी निन्नू करेगी। तो ये सारा काम हम लोग 10:30 या फिर मैक्स टू मैक्स 11 बजे तक मैं सो ही जाऊँगी, ताकि फिर सुबह टाइम से जल्दी से उठ पाऊँ, है ना। चलो बाय करो, बाय करो, बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो अब मैं यश की मालिश करने आ गई थी, और हमारे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा वो लाइट वाले कीड़े होते हैं ना, वो बहुत आने लगे हैं, तो इसीलिए हमेशा लाइट ऑफ़ करके ही हम लोग रखते हैं, ज़्यादा लाइट ऑन नहीं करते, क्योंकि फिर वो कीड़े आते तो डर लगता है कि कहीं खाने में ना गिर जाए, कहीं कान वान में ना चले जाए, तो इसीलिए लाइट एकदम डिम करके और मैं इसकी यहाँ पर मसाज कर रही हूँ। वैसे मैं अपने बेडरूम में ही करती हूँ, बट वहाँ पर क्या है कि टीवी भी चल रहा था और मुझे वीडियो भी करना था ना, तो फिर डर लगता है कि कहीं मोबाइल ना गिर जाए, कहीं तेल ना गिर जाए, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो इसीलिए फिर यहाँ तसल्ली से मैं अपना काम कर रही थी, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए था मुझे। तो लेकिन ये बच्चा जो है ये बहुत बदमाश हो गया है, कुछ ना कुछ ये जो भी देखता है हर चीज़ इसे पकड़नी है, हर चीज़ इसे खानी है, और ये सब चलता रहता है। बाय द वे मैंने इसका मॉर्निंग रूटीन जो है ना वो अपने प्रेगा लाइफ चैनल पे डाल दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, बहुत पसंद आया लोगों को वो वीडियो। और इसको एक्सरसाइज करने में बहुत मज़ा आता है और मुझे इसको एक्सरसाइज कराने में बहुत मज़ा आता है। इस चक्कर में काफ़ी मतलब 15 मिनट की मसाज होती है और 15 मिनट तो ऐसे ही खेलते में हम लोगों का चला जाता है, बट बहुत मज़ा आता है। तो बस इसकी मसाज कर दूंगी और उसके बाद ये फीड वगैरह लेकर के या तो सो जाएगा या तो अपने पापा के साथ भैया के साथ खेलेगा, मतलब मैं फ्री हो जाऊंगी तो फिर मैं अगले दिन की तैयारी भी करूँगी। तो मैं रात में ना इसको इस तरीके से फुल वाले, वैसे इसको ये वंसीज पसंद नहीं है पहनना, लेकिन मैं रात में इस तरीके से पहना देती हूँ ताकि फिर मतलब ठंड का मौसम भी आ रहा है ना, तो वैसे तो हमारे यहाँ ठंड इतनी पड़ती नहीं है, लगती नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं कि साइकोलॉजिकली मुझे लगता है कि रात में ये ओढ़ेगा नहीं या कुछ भी नहीं करता है अगर, तो भी कपड़े से पूरा ढका हुआ है, तो मैं इसको रात में इस तरीके से पहना के सुला देती हूँ। और अब तो ये बैठने भी लगा है, तो ये देखो मसाज हुई नहीं कि भाई साहब जो है ना ये अपना अंगूठा मुंह में डालने लग जाते हैं, तो ये ऐसे इसको गुदगुदी भी बहुत महसूस होती है, हम लोग इसे बहुत गुदगुदी करते हैं, खुश होता है। अच्छा, मेरे पास ना बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि हम अपना पेट कैसे अंदर करें, 2 महीने हो गए डिलीवरी को, 3 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक पेट हमारा वैसा का वैसा ही है। तो मैं आपको बता दूं कि इतनी जल्दी पेट जो है ना वो फ्लैट नहीं होता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि आपके पास टाइम ही नहीं होता यार कि आप कुछ अपने खाने पे या फिर अपने वर्कआउट पे ध्यान दे पाओ, तो बिना डाइट के या बिना वर्कआउट
वर्कआउट कि आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो वेट लॉस करना या फिर पेट फ्लैट करना। तो अभी ये इस चीज़ का टाइम नहीं है, अभी आप अपने बेबी पे फोकस करो और जब राइट टाइम आएगा आफ्टर 6 मंथ एटलीस्ट, जब आपके पास टाइम आपको मिलेगा, आपकी बॉडी तो चलो 3 महीने में प्रिपेयर हो जाती है, लेकिन आपके पास टाइम होना चाहिए, वो मेंटली डिटर्मिनेशन होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, तब जाके ये चीज़ें होती है। तो इसीलिए एंजॉय करो 6-8 महीने कम से कम, उसके बाद फिर धीरे धीरे इन चीज़ों पे फोकस करो, क्योंकि ये चीज़ें भी अल्टीमेटली अगर आप थोड़ी मेहनत करोगे तो हो जाएगा, बट वो मेहनत करने का सही टाइम अभी मुझे नहीं लगता है। और ये देखिए यहाँ पर बैठा हुआ है, इसको मैंने बिठाया है, वीडियो निकाल रही है, और इसे कुछ भी बोलो ना तो ये हंसता है ऐसे करके। तो बस मैंने जस्ट मोमेंट कैप्चर करने के लिए ये आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बैठने तो लगा है, कुछ दिन से बैठा रहे इसको, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया था, तो आज मैं ये शेयर कर रही हूँ। तो आप में से किस किस के बेबीज़ बैठने लगे हैं मुझे बताना, क्योंकि हर बच्चे का माइलस्टोन देखो आगे पीछे होता रहता है, कोई ऐसा फिक्स नहीं होता है। तो टाइम हो चुका है 10:30 का टाइम हो चुका ऑलमोस्ट, और सब मैंने किचन वगैरह भी बेसिक कर दिया है, सुबह के लिए प्रिपेयर कर दिया है, और जो भी मुझे सुबह ब्रेकफास्ट और सुबह टिफ़िन वगैरह में क्या देना है वो सब प्लान करके उसकी भी थोड़ी मोड़ी तैयारी कर दी है। यश का भी सब काम हो गया है, अब मैं जाऊंगी, अभी वो खेल रहा है पापा और भैया के साथ में, तो अब मैं बस फीड कराऊंगी, वो भी सो जाएगा, और मैं मे भी थोड़ी एडिटिंग वगैरह करके 11 बजे तक सो जाऊँ, और अगर मुझे नींद आएगी तो मैं ऐसे भी सो जाती हूँ मैं डिपेंड करता है कैसा है। तो यही है, 11 बजे तक तो सोना ही है, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है तो फिर सोना भी जल्दी ही पड़ेगा। तो यही है बस आज का व्लॉग। आई होप आज का व्लॉग भी आपने एंजॉय किया होगा। तो परसों मैंने मॉर्निंग रूटीन शेयर किया था, आज मैंने आफ्टरनून टू नाइट रूटीन ऑलमोस्ट शेयर कर दिया है। तो पूरे दिन मेरा किस तरीके से जाता है, आई होप आप लोगों को अंदाज़ा लग गया होगा कैसे चीज़ें मैनेज होती हैं। और बस ये व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो, थोड़ा भी कुछ अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा भी ज़रूर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए, और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लेना। चलो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।